हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 7 अपनी जो हमारी रिवीजन सीरीज है ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जीपेट 2021 के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस सीरीज़ से हेल्प मिल रही होगी, आप इससे बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपका जीपेट कंडक्ट ना हो जाए। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम फ्यूचर में नाइपर के लिए भी ऐसी सीरीज लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि फ्रेंड्स इन फ्यूचर भी आपको ऐसी सीरीज मिल सकें और इनसे आप बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर जीपेट 2021 के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमने फर्स्ट टॉपिक रखा है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे जब हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस उनसे आते हैं और हमें उनमें क्या क्या चीज़ याद रखने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है ये सारी। आपको सबसे पहले बता दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि मोस्टली तो कुछ होते हैं बॉन्डिंग, यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने भी फ्रेंड्स, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, या तो वो सिग्मा या पाई मोलिकुलर ऑर्बिट में आपको देखने को मिलेंगे। जबकि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको एन में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये एन सीरीज है इसमें आपको सिर्फ नॉन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, जबकि पाई और जो सिग्मा है इसमें आपको दोनों में बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। जबकि अगर मैं बात करूँ सिग्मा स्टार और पाई स्टार की फ्रेंड्स, इन दोनों में आपको एंटी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। ये तो था एक थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू इसके बारे में। अब हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है वो होती क्या है फ्रेंड्स। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की जंपिंग करना एक स्टेज से दूसरे स्टेज में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर ये एरो आप देख रहे हैं, इस एरो में आपको बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन हो रही है उनकी। अब ट्रांजिशन भी कैसे हो रही है फ्रेंड्स, कि सिग्मा से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिग्मा स्टार तक। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिग्मा से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिग्मा स्टार की तरफ, यानी कि बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। ये फ्रेंड्स सबसे हाईएस्ट लेवल है ट्रांजिशन का, इस सबसे, यानी कि इसमें जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन्स को इस ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किस ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को रिक्वायर्ड है, तो उसमें हम देखेंगे कि वो आपको देखने को मिलेगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे भी यहाँ पे ट्रांजिशन है फ्रेंड, जैसे कि आप देखेंगे ये एरो पाई टू पाई स्टार है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एरो ये दर्शा रही हैं, ये एनर्जी लेवल आप देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल यहाँ पे शो कर रही हैं। जो जितनी बड़ी एरो है यानी कि उसको इतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखें यहाँ पे कि मैं आपको यहाँ पे एनर्जी का जो लेवल है वो आपको दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा किसको, आप इस तरफ से देखें कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार को। उसके बाद जो एनर्जी चाहिए उससे कम वो है एन टू पाई सिग्मा स्टार को। उसके बाद आप देखेंगे कि सिग्मा पाई टू पाई स्टार एंड फाइनली एन टू पाई स्टार। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं कि पाई टू पाई स्टार, इसको याद रख लेना है आपको कि हम इसको के बैंड भी बोलते हैं। और उसी के साथ अगर मैं दूसरे चीज़ की बात करूँ जो हमारे पास यहाँ पे है एन टू पाई स्टार, इसको हम आर बैंड भी फ्रेंड्स बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें थी इनमें। अब इनका क्वेश्चन कई बार एनर्जी ऑर्डर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इनसे, या इन बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपको दे दिया गया है कि पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो इसको हम कौन सा बैंड बोलेंगे, तो आपको ये भी याद रख लेना है। यानी कि पाई टू पाई बैंड, पाई टू पाई स्टार अगर ट्रांजिशन हो रही है तो उसको बोलेंगे के बैंड। जबकि अगर हम देखें कि एन टू अगर पाई स्टार हो रही है तो उसको आर बैंड बोलेंगे। और जो एनर्जी ऑर्डर है वो आपको बता ही दिया है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से याद कर लें कि एनर्जी ऑर्डर क्या है। दूसरा, आपको एक और चीज़ याद रख लेनी है कि जो हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी मोलिकुलर ऑर्बिट में है, यानी कि पाई और सिग्मा में। जबकि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओनली एन ऑर्बिटल में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रखा है स्टेरिलाइजेशन मेथड्स हैं जितने, कुछ मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली बहुत सारे मेथड हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे, लाइक मैकेनिकल, गैसियस और भी बहुत सारे। हम यहाँ पे कुछ जनरल जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ मेथड रखे हुए हैं लाइक ड्राई हीट। तो ड्राई हीट का जो स्टेरिलाइजेशन मेथड है फ्रेंड्स, इसकी जो मैकेनिज्म आप देखेंगे, सबसे पहले इसको किस इक्विपमेंट का इसके लिए यूज किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हॉट एयर ओवन इसके लिए यूज किया जा रहा है। हॉट एयर ओवन में भी अगर हम बात करें तो आपको कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, यानी कि आपको देखने को मिलेगी कि वंस
80 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं बात करूँ तो 2 आवर के लिए रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, या हम टाइम को रिड्यूस करके टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं 45 मिनट टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो फ्रेंड्स दूसरी मैं अगर बात करूँ इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं फ्रेंड्स उनका ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन होगा, उसकी वजह से वो स्टेरलाइज वहाँ पे होंगी, यानी कि डीनेचर हो जाएगी प्रोटीन। तो ये इसकी एप्लीकेशन है कुछ कि ये कौन कौन से जो मटेरियल हैं उनके लिए यूज की जा सकती है, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, लाइक ग्लासवेयर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। आप सीजर, स्कैल्पेल वगैरह की बात करें, ऑइंटमेंट ट्यूब्स हैं, ऑयल्स हैं, पाउडर्स हैं, इन सब के लिए कौन सा आपको, या ऑयल इंजेक्शन है, सब के लिए आपको ड्राई हीट वाला जो मेथड है स्टेरिलाइजेशन का वो यूज करना है फ्रेंड्स। जबकि मैं बात करूँ मॉइस्ट हीट की, तो मॉइस्ट हीट में भी हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स जो टेम्परेचर हमें रखना है वो 115 टू 117 रखना है डिग्री सेल्सियस, जो कि 13 मिनट के लिए हमको एकदम मेंटेन करके रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ऊपर हमने पढ़ा जो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीनेचुरेशन एंड कंजुगेशन ऑफ प्रोटीन्स हो रहा है फ्रेंड्स। ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से याद रख लेनी है फ्रेंड्स, कौन सी मैकेनिज्म कौन से मेथड्स के लिए है। और अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन है, तो इंट्रावेनस फ्लूइड्स हैं जितने भी, उनके लिए इसका यूज होता है। रबर, प्लास्टिक आइटम्स हैं जैसे कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, नाइलॉन वगैरह की जो भी बैग हैं, उनके लिए भी फ्रेंड्स इसी मेथड का हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट मेथड की अगर मैं बात करूँ वो है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन होता है, मतलब कि आपको हीट देना है 80 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए, और ये ही काम आपको रिपीट करना है 3 दिन तक, यानी कि 3 दिन आपको 1 आवर के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पर फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन करना है। और इसमें अगर देखें इसका यूज़ तो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कल्चर मीडिया है जितना उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट अगर यहाँ पे देखें फ्रेंड्स वो है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन में आप देखेंगे कि 2 मेथड आपको देखने को मिलेंगे। एक मेथड आपको मिलेगा देखने को होल्डर मेथड, दूसरा मेथड आपको देखने को मिलेगा फ्लैश मेथड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस बस टाइम और टेम्परेचर का ही है, बाकी चीज़ दोनों में ही सेम हो रही है फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि जो मिल्क हमारा आता है फ्रेंड्स, पैकेट वाला मिल्क, वो पास्चुराइज मिल्क उस पर लिखा होता है, तो फ्रेंड्स उसको इसी मेथड्स के द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है फ्रेंड। तो हम देखेंगे होल्डर जो मेथड है फ्रेंड, उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमें टेम्परेचर 62.8 डिग्री सेल्सियस रखना है और 30 मिनट के लिए। ये तो हो गया होल्डर मेथड। अगर मैं बात करूं आपको फ्लैश मेथड की फ्रेंड्स, तो फ्लैश मेथड में हमें क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर है जो वो 71 टू 72 डिग्री सेल्सियस है, जबकि टाइम हाफ हो गया है, यानी कि वहाँ पे 30 मिनट टाइम देखने को आपको मिल रहा था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो टाइम आधा हो गया है, यानी कि 15 मिनट यहाँ पे आपको लगेंगे। नेक्स्ट अगर फ्रेंड हम कुछ देखें, ये मैंने कुछ ऑटोक्लेव की कंडीशंस आपको रख दी हैं जो आपको मेंटेन करके रखनी है। कुछ कंडीशंस हैं तो हम आप बात कर लेते हैं कि कुछ कंडीशन आपको कौन कौन सी मेंटेन करके रखनी है। यहाँ पे आप फ्रेंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है वो है टेम्परेचर और आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर आप टेम्परेचर 115 टू 116 ले रहे हैं और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आप देखें 10 पाउंड पर स्क्वायर इंच अगर आप रख रहे हैं, तो आपको टाइम लगेगा 13 मिनट, आपको होल्डिंग टाइम के लिए रखना पड़ेगा। अब आपको ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ ये है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ऐसे ही ऐसे आपको प्रेशर भी जो इंक्रीज कर रहे हैं, उसी के साथ हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपका टाइम कम हो रहा है फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि फ्रेंड्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम कम हो रहा है। तो वो फ्रेंड डिपेंड करता है सब्सटेंस कैसा है, किसके लिए हमें कितना टाइम रखना पड़ेगा, कौन सी कंडीशन रखनी पड़ेंगी, उस बेसिस पे ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं और फ्रेंड्स आगे भी इनसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो बात करता हूँ फ्रेंड्स, इसी से स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड ही 2 टर्म्स हैं, 2 डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी, इनको आपको मैं समझा देता हूँ, आपको इनको दिमाग में रख लेना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं डी वैल्यू की। डी वैल्यू को ही हम अगर बोलना चाहें तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम। तो फ्रेंड्स अब जैसे कि मैंने आपको बोला स्टेरिलाइजेशन के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि आप हीट मेथड भी आप यानी कि मैकेनिकल मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, या आप रेडिएशन यूज कर सकते हैं, या आप केमिकल मेथड यूज कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आप स्टेरिलाइजेशन के लिए जो मेथड यूज कर रहे हैं वो या तो हीट यूज कर रहे हैं या केमिकल यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए तो फ्रेंड्स हमें यूज करना है टाइम। अगर आप बात कर रहे हैं रेडिएशन की, रेडिएशन एक्सपोजर कितना हो रहा है, तो उसके लिए आपको यूज करना है डोज, यानी कि कितना टाइम या डोज। अब टाइम लेना है या डोज लेना है वो डिपेंड करेगा कि स्टेरिलाइजेशन मेथड कौन सा है। तो कितना टाइम या कितना डोज आपको लगने वाला है, जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ को डेक्लाइन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कितना, 1 डेसिमल पॉइंट मीन्स 1 डेसिमल पॉइंट मीन्स आप समझिए कि आपका 1 है अभी, तो अगर आपने 1 डेसिमल पॉइंट इसको रिड्यूस कर दिया तो ये 0.1 हो गया, यानी कि इसको हम दूसरी टर्म में बोल सकते हैं कि 90% ये रिडक्शन हो गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि डी वैल्यू में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ग्रोथ है माइक्रोबियल पॉपुलेशन की वो 90% आपको
कम देखने को मिल रही है, यानी कि 0.1 डेसिमल का आपको यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है। उसी के दूसरी डेफिनेशन अगर आप देखें फ्रेंड्स, जेड वैल्यू क्या है, जेड वैल्यू को हम थर्मल डिस्ट्रक्शन वैल्यू भी बोलते हैं। ये वो वैल्यू है फ्रेंड डिग्री ऑफ टेम्परेचर की, यानी कि कितना डिग्री ऑफ टेम्परेचर आपको लगेगा 1 log रिडक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है, यानी कि जेड वैल्यू वो वैल्यू है कि 1 log रिडक्शन इन, यानी कि किस में रिडक्शन कर रहे हैं हम, डी वैल्यू में। अब डी वैल्यू आपको पता है फ्रेंड्स कि डी वैल्यू हम पहले ही डिस्कस कर सकते हैं, तो यानी कि कितने टेम्परेचर की हमको ज़रूरत पड़ेगी कि हम डी वैल्यू है जो उसमें 1 log रिडक्शन कर सकें। तो फ्रेंड्स ये थे स्टेरिलाइजेशन मेथड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ कि हमने स्टेरिलाइजेशन मेथड कुछ पढ़े, तो इनका वैलिडेशन कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब वैलिडेशन के लिए फ्रेंड्स आपको बता दूं कि हमारे पास 3 तरह के मेथड ही आपको देखने को मिल जाएंगे, या तो आपको कोई फिजिकल मेथड देखने को मिल जाएगा, या केमिकल मेथड देखने को मिल जाएगा, या ऑन द अदर हैंड बायोलॉजिकल मेथड आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हर एक स्टेरिलाइजेशन मेथड के लिए अलग अलग यूज किए जाते हैं, किसी के लिए बायोलॉजिकल, किसी के लिए फिजिकल, किसी के लिए दोनों, या किसी के लिए ओनली एक इनमें से फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं और कौन कौन से उनके लिए वैलिडेशन पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ ड्राई हीट का ऑलरेडी, जिसमें हम ओटी और ओवन यूज कर रहे थे और टेम्परेचर की कंडीशन वहाँ पे डिफरेंट थी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो टाइम रिड्यूस हो रहा था। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए हम फिजिकल मेथड कौन सा यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट होते हैं फ्रेंड्स। फिजिकल मेथड में हम वो उन चीज़ों से हम नोटिस कर लेंगे, उन चीज़ों से वैलिडेट कर लेंगे। जबकि मैं बात करूँ केमिकल की, तो केमिकल में हमारे पास कुछ ब्राउन ट्यूब्स हैं, ब्राउनीज ट्यूब जो हम बोलते हैं, या ब्रोवीडिक हम हीट सेंसिटिव टैप्स हैं, उनका यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल्स की, तो बायोलॉजिकल्स में हमें स्पोर यूज करने हैं फ्रेंड्स, किसके, बेसिलस सबटाइलस वरना नाइगर। फ्रेंड्स ये आप याद रख लें, बायोलॉजिकल बहुत बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो पूछे गए हैं क्वेश्चन उन सब में बायोलॉजिकल जो वैलिडेशन है वही पूछा गया है अभी तक। बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, केमिकल मेथड भी ये देखने को मिल जाएंगे लेकिन बहुत कम है। ज़्यादातर जो पूछे गए हैं वो बायोलॉजिकल ही पूछे गए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मॉइस्ट हीट की, जिसमें हमने पढ़ चुके हैं ऑटोक्लेव यूज करते हैं। उसके लिए अगर मैं बायोलॉजिकल की बात करूँ तो हमें स्पोर यूज करना है बेसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस का एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजिनीज। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रख लेने हैं अच्छे से, ये दोनों के दोनों नाम कौन कौन से हैं। तीसरा मैं बात करता हूँ गैसियस मेथड की। गैसियस मेथड में जैसे हम इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर मैं बात करूँ केमिकल की, तो केमिकल में हमें यूज करना है रोइसी सेचेट। जबकि बायोलॉजिकल में आप देख रहे हैं कि बेसिलस सबटाइलस और नाइगर यूज करना है। ये थे तीनों मेथड के लिए, इन 3 मेथड के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन के लिए। रेडिएशन में हमें केमिकल का, तो जैसे फ्रेंड्स मैं अभी पीछे भी बोल रहा हूँ कि हमें डोज में बात करनी है अगर रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे केमिकल डोजीमीटर। यानी कि डोजीमीटर को हम यहाँ पे अपने जो वर्कर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो आपकी जो पॉकेट होती है शर्ट की उसके पास वहाँ पे डोजीमीटर लगा लेते हैं और उससे उनका लेवल जो होता है कि वो कितना एक्सपोजर में हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, तो उसका यूज करके उनका वैलिडेशन कर लिया जाता है। जबकि अगर बात करें बायोलॉजिकल की, तो बायोलॉजिकल में आप देखेंगे बेसिलस प्यूमिलस है और स्फेरिकस है, ये दोनों आपको याद रख लेने हैं अच्छे से। फिल्ट्रेशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो कुछ देख रहे हैं आप, सीडोमोनास डायमिनटा है, ये शेरेशिया मेरेसेंस है, ये आपको याद रख लेने हैं अच्छे से। अब बात करता हूँ मैं मेम्ब्रेन फिल्टर इंटीग्रिटी के लिए आपको 2 टेस्ट याद रख लेने हैं। एक है बबल पॉइंट, दूसरा है फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट पर। फ्रेंड्स बबल पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा कि ये सरफेस टेंशन पे मेनली बेस्ड है, और दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो ये डिफ्यूजन रेट है जो उस पर बेस्ड है फ्रेंड्स। ये दोनों, ये सब चीज़ें फ्रेंड जो मैंने आपको बोली है आपको अच्छे से याद कर लेनी है, नोट कर लेना है, कि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल तो आपको फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लेने हैं, और केमिकल कुछ आपको याद करने हैं, लाइक ड्राई हीट का केमिकल आपको याद कर लेने हैं, और गैसियस का आपको केमिकल याद कर लेना है फ्रेंड्स। यही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर इंटीग्रिटी के लिए आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि बबल पॉइंट मेथड है और फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट है। आपको ये याद रख लेना है कि बबल अगर बात आ रही है तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड बात हो रही है, जबकि फॉरवर्ड फ्लो की मैं बात करूँ तो वहाँ पे डिफ्यूजन से रिलेटेड बात हो रही है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स हमने रखा है जो हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसमें कुछ हम डेरिवेटाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। अगर हमें स्पॉट वहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो उनकी हेल्प से हमें वो स्पॉट अच्छे दिखने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स वो कौन से डेरिवेटाइजिंग एजेंट हैं जिनका यूज करके हम स्पॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए ये पर्टिकुलर डेरिवेटाइजिंग एजेंट लगता है फ्रेंड्स। तो हम बात कर लेते हैं 2 जनरल हैं। सबसे पहले जो जनरल यानी कि बहुत सारे कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड के लिए इनको यूज किया जा सकता है, जनरल यूज होता है। जैसे कि आप बात करें आयोडीन वेपर है जो सल्फ्यूरिक एसिड है 50%, तो ये तो हो गए जनरल। अब मैं बात करता हूँ अगर आपका जो कंपाउंड है वो एसिड्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके लिए आपको यूज करना है ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन। जबकि मैं बात करूँ एल्डिहाइड और कीटोन आपको है तो इसके लिए आप जाएंगे सीधा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ।
अगर आपके अमीन्स या अमीनो एसिड हैं तो उसके लिए आप निनहाइड्रीन यूज़ कर लेंगे। एल्कलॉइड के लिए आप मर्क्यूरिक नाइट्राइट। बारबिचुरेट्स अगर देखें तो फ्रेंड उसके लिए आपको जाना है डाइफिनाइल कार्बोजोन के साथ। लिपिड्स के लिए हम यूज करेंगे ब्रोमोथाइमोल ब्लू। जबकि स्टीरॉइड्स हैं उनके लिए यूज करना है एंटीमोनी ट्राइक्लोराइड्स। कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करेंगे एनिलीन थैलेट। तो फ्रेंड्स ये वाले क्वेश्चन भी आप पिछली बार भी देखेंगे तो ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड, जैसे प्रोटीन के लिए हम वो आगे डिस्कस करेंगे वो आगे आने वाली वीडियोस में कि दूसरे जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में प्रोटीन के लिए कौन सा आप एजेंट यूज करेंगे जो उसके साथ एफिनिटी शो करे। तो ऐसे यहाँ पे ये भी आपको याद रख लेने हैं कि ये जितने भी डेरिवेटाइजिंग एजेंट हैं पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कौन कौन से याद रखने हैं। फ्रेंड्स मोस्टली ये वही हैं जो आप फार्माकोगनोसी में आप जब केमिकल टेस्ट करते हैं किसी भी आइडेंटिफिकेशन के लिए ड्रग्स का तो वहाँ पे आप यूज करते हैं, ये सब आपको वही देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। या आपने बायोकेमिस्ट्री में जो टेस्ट किए हैं पर्टिकुलर जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं उन्हीं से रिलेटेड ये सारे केमिकल हैं, आपको ये अच्छे से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स कुछ इंडिकेटर की तरफ जो कि एसिड बेस इंडिकेटर हैं। तो इन इंडिकेटर्स का हमको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं, लाइक मिथाइल वॉयलेट है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड, लिटमस है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू है, फिनोप्थिलीन है एंड एलिजारीन है। तो आपको इनका सबका कलर देख लेना है एसिडिक साइड पे और कलर देख लेना है बेसिक साइड पे। यानी कि मिथाइल वॉयलेट का कलर येलो है ऑन एसिडिक साइड और बेसिक है किस साइड पे, वॉयलेट है बेसिक साइड पे। रेंज आप देखेंगे कि 0.0 टू 1.6 यानी कि एसिडिक साइड है। अगर हम बात करें इस रेंज पे अगर आपको देखने को मिलेगा येलो, जबकि इस रेंज पे आपको देखने को मिलेगा वॉयलेट। अब मैं बात करता हूँ ये रेंज है फ्रेंड्स, रेंज के बेसिस पे ही हमने डिसाइड किया है कि एसिडिक साइड कौन सी है बेसिक साइड कौन सी है। लाइक ब्रोमोफिनॉल ब्लू जो येलो है अगर हम देखें इस साइड पे 3 से लेस अगर हम रहेगा पीएच हमारा तो आपको कलर येलो देखने को मिलेगा, जबकि 4.6 से ऊपर जाएंगे तो आपको कलर देखने को मिलेगा जो ब्लू, यानी कि बेसिक साइड की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स ये और आपको याद रख लेने हैं। इनके पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करें और इन सबको अच्छे से याद कर लें। क्योंकि फ्रेंड्स अभी क्या चल रहा है, पिछले 2-3 साल से मैं क्वेश्चन पेपर उठा के देख रहा हूँ तो ट्रेंड चल रहा है कि आपसे एक इंडिकेटर पूछा ही जाता है फ्रेंड। कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं जो फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लाइक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट इंडिकेटर पूछे गए हैं और एक ट्रेंड सा चल चुका है कि हर साल एक क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलता ही है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ बेसिक इंडिकेटर जो कि आपको याद कर लेने हैं अच्छे से, इनको आपको याद कर लें और इनसे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और आगे आने वाली वीडियोस में भी हम कुछ और इंडिकेटर का भी डिस्कस करेंगे, वो भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इनसे आपको एक क्वेश्चन उम्मीद है कि मिल जाएगा, क्योंकि फ्रेंड ट्रेंड चल रहा है तो हमें भी उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ आज के टॉपिक जो हमने डिस्कस किए, उम्मीद है कि आपको ये सारे हेल्पफुल लगे होंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अगर आपको ये हेल्पफुल लगे हैं तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ जो जीपीएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे हमको पूछ सकते हैं या हमारे मेल आईडी पर आप मेल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।